वर्तमानाचार्य पीठ पीठाचार्य जगतगुरु आचार्य स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज के परम पावन चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए त्रिकाल के सभी संत महापुरुष परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में वंदन करते हुए भक्ति सौरभ चातुर्मास 2025 गढ़बोर चार भुजानाथ की ये पावन धरा धरती। अब हम श्री आचार्य भगवान के मुखारबिंद से आशीर्वचन का लाभ लेवे। राम लक्ष्य ज्ञानी से सत सीख कहे पामर ज्ञानी, करनी को बलनाए जिस दिन कहे कहानी। थोती बाता माए कहो ज्ञान कहाँ से पावे। निज दर्शा दीदार बिन कैसे नहशे ठहरावे। इंद्रिया स्वार्थ कारणे गया राम भजन सुभार। राम चरण जीव लक्ष्य कहे ब्रह्म विचार। ये पावन उद्गार अध्यात्म फिलासफर पुण्य श्लोक चरित चक्र चूड़ामणि महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज के अंतस्थल से भजन की इच्छुक अवस्था में प्रस्फुटित ज्ञान के झरने का अनुभवात्मक आनंद है। उनके कल्पवृक्ष में वैराग्य प्रदाता पावन पद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्कार प्रणाम करते हैं। राम रसा से पावन संतजन, समुपस्थित भाग्यशाली ज्ञान पिपासु मोक्षजनों, ममता वात्सल्य में मातृशक्तियां। ज्ञान पर एकाधिकार किसी का नहीं,
और अपनी चिलबुली भाषा में ये कह दे कि ज्ञान किसी की बपौती नहीं है। अभी हमारे संत गोविंद राम जी बड़ा प्यारा आपको प्रसंग श्रवण करा रहे थे। ऑल वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटी, ये सारा संसार हमारे लिए विश्वविद्यालय है। जहाँ से भी ज्ञान की बात मिले हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कभी कभी जिंदगी के 80 वसंत बिताने वाले वो बात नहीं कह पाते हैं जो दुनिया में आते ही बालक कह देता है, क्योंकि ज्ञान पर एकाधिकार तो किसी का है नहीं। श्रवणसार ग्रंथ में वाचक ज्ञानी एक प्रसंग आया है और संसार में वाचक ज्ञानी की कोई कमी नहीं है। वाचक ज्ञानी उसे कहते हैं जो पढ़ करके या सुने सुनाई बात कहते हैं। लक्ष्य ज्ञानी का शब्द सीख कहे पावर ज्ञानी, करनी को बोलना है, अपना अनुभव नहीं है। हमने क्या अनुभव किया है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और अनुभव भजन के बिना होता नहीं, भजन जीवन में है नहीं, वक्ताओं की कोई कमी नहीं। भजन का अभाव बहुत प्रबल, बड़ा खटकता हुआ है। इसलिए स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने जोर दिया, इंद्रिय स्वार्थ कारण ने गया भजन सुहार। ज्ञानी का शब्द सुन, कई बार मैंने एक बात आपको शास्त्र के प्रमाण की प्रमाणित कही। प्रतिबिंबित वृक्षाग्र फलम रस आस्वादन, और जैसे कि डाली पर परिपक्व फल और उसका प्रतिबिंब पारे में पड़ रहा है, उसके स्वाद के बारे में कोई दावा कर रहा है। प्रथांकारेण मूढ़ो ब्रह्मणि मोदते, ऐसे ही ब्रह्म ईश्वर के बारे में कोई कहना भी वैसा ही है। प्रतिबिंबित फलाग्र फल आसादनवत, फल वृक्ष के डाली पर है, उसका प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा है। परछाई, फल की परछाई को देख करके फल के प्राप्ति का, फल के रस का वर्णन करना मुड्ढता है। कबीर ने उन्हें वेदी के पुकारा। वेदी और भेदी में यही अंतर है जो लेखी और देखी में है। महापुरुषों का सर्वाधिक ध्यान साधक की साधना पर
और संसार के चित्त को साधना की ओर आकृष्ट करने के लिए बराबर बना रहता है। उस समाज को सावधान करते हुए एक ही बात पुनश्च पुनः बारंबार कहते हैं, भनो गुनो सीखो सुनो भजन दिशा अचेत। भनो पढ़ो, खूब पढ़ो शास्त्र, गुनो गुनी बनो, सीखो सुनो, पर भजन दिशा अचेत। वाद विद्वान है साहब, बड़ा प्रभाव है साहब। अवयी अहम मन्य पांडित्य प्रदर्शन भजन दिशा अचेत, पर भजन से आंख बंद करी हुई है। जान खायो चुड़गला जो अंध को खेत। अंधा व्यक्ति पक्षियों से खेत की रक्षा करे। अब अंधे को पता चल रहा कि पक्षी कहां बैठ के खा रहे हैं। जान खाए चुड़कला जो अंध को खेत, जो अंध को खेत करनी करना ही। मान नेन मीच ममत तन धन के माही। राम चरण हरि भजन बिना, क्या वजनदार बात कही स्वामी रामचंद्र जी महाराज। अंत पड़े मुख रेत, भनो गुनो सीखो सुनो भजन दिशा अचेत। ये बात ठीक वैसी ही हुई है जैसे तोते को पढ़ा जा सकता है, तोता पढ़ लेता है। जो बोला हो तोता बोलता है। आम ब्रह्मोष्मी, आम ब्रह्मोष्मी तोता बोलता है, पर क्या तोता आम ब्रह्मोष्मी का अनुभव करता है? अच्छा, वो कब तक बोलेगा? एक बार उसे सिखा दिया तो सीख लेगा और बोल लेगा, पर कब तक? जब तक के सामने बिल्ली ना आए। बिल्ली के सामने देखते ही ब्रह्मास्मि पता नहीं कहाँ कपूर हो जाता है, टे 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 करने लगता है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने कैसी विचार चलाई है। राम चरण सुवो पढ़ियो अस्मि ब्रह्म विचार, कुल की भाषा बोलियो तब देखियो दृष्टि मंझार। कहाँ गया वो ब्रह्म ज्ञान? कुल की भाषा बोलियो तब देखियो दृष्टि मंझार। काल से भयभीत होकर वह टे टे करेगा, राम राम नहीं करेगा, मरमोश में नहीं करेगा। संसार का प्राणी भी ठोकर लगने पर भी राम नहीं बोलता। ओ माँ ओ बाप, लेकिन राम नहीं। क्यों? उसको अभ्यास नहीं। संत सदगुरु की सन्निधि में जीव साधना के तारक मंत्र राम को आत्मसात करता है। उठते बैठते चलते फिरते से राम कहने का अभ्यास हो जाता है। जिंदगी भर जिसे याद करता है, जिसके साथ रहता वही याद आता अंत में भी। जिन परिवार के साथ रहता है, पत्नी के साथ रहता है, बच्चों के साथ रहता है, अंत में वो याद आएगा। अंतिम क्षण में जब उसे मृत्यु सामने दिखाई देती है, यमदूत दिखाई देता है, तब क्या याद आता है? जामिलोपाख्यान आपकी आंखों के सामने लाओ। बुलावे से न सुनारी, खरी तू भावती भारी,
बुलावे से न सो पूता, लियो पकड़ वही जब दूता। मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा बेटा, क्या होगा? रे मूर्खमतिहीन क्षिण क्यों करे जमारो, समर्थ राम संभाल जठर में राखन हारो। दीनाचार की सार हार मत चाले भाई, सगो नहीं परिवार माता अरमाई। दामन आवे काम आन सब झूठ सहारा, अंत काल की बार कोई नहीं करे संहारा। आद अंत मधि राम है सब जीवा रिचिपाल, रामचरण सुमरिया सुखी बिसरिया बुरा हवाल। अंत में परिवार याद आता है, परिवार देने वाला परमात्मा याद नहीं आता। सत्ता याद, हाय मेरी सत्ता चली जाएगी, पर वो सत्य राम याद नहीं आता। सुंदरता याद आती, सुंदर देने वाला परमात्मा याद नहीं आता। इसलिए बार बार स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने राम चरण भज राम को, रामचरण महाराज चरण भज राम। 36,000 अनुभववाणी में 422 बार रामचरण भज राम को शब्द आया है। 422 बार रामचरण भज राम को, रामचरण भज राम को, रामचरण भज राम। तस्मा सर्वेषु कालेषु मम स्मरेद्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्माम वेश्यते संशय। क्यों? यम यम व्यापिष्म भावम त्यजंती कलेवरम तम तमेति कौन्ते सता तद्भाव भावित। वाचक ज्ञानी कहेगा पर जीवन में धारण नहीं करेगा। केवल मेरा प्रभाव पड़ रहा है, लोग मेरे से बहुत प्रभावित है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, लोग मेरे को सिद्ध समझते हैं, मुझे ज्ञानी समझते हैं, मैं बहुत अच्छा है। ये वाचा ज्ञानी का स्वभाव है। इधर उधर से सुन सुना कर बोल बुला करके वो किताब है बहुत अच्छी। वसी महाराज प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं। भजन के बिना, करनी के बिना जीवन न स्वयं का कल्याण है, न परिवार का, न समाज का, न राष्ट्र का कल्याण है। कल शिक्षक दिवस बना के आया सारा समाज। शिक्षक दिवस अभी स्पेशल रूप में शिक्षक दिवस चला है। हमारे यहाँ तो एक ही शिक्षक दिवस था, गुरु पूर्णिमा। ये शिक्षक दिवस की परंपरा शुरू हुई है। बात प्रश्नवाचक चिन्ह है। आज शिक्षा, शिक्षक, शिक्षण सब प्रश्नवाचक कटघरे में खड़े हुए हैं। शिक्षा को कहाँ जाके रखा है? शिक्षालय क्यों नहीं कहते हैं, विद्यालय क्यों कहते हैं? शिक्षा मिलती हो, शिक्षालय होना चाहिए, उसे विद्यालय क्यों? क्योंकि सनातन काल से गहरा चिंतन किया गया। गुरुकुल परंपराएं थी, विद्या प्राप्त होती थी, शिक्षा नहीं। शिक्षा से पेट भर सकते हो, शिक्षा से पेट भर सकते हो, परिवार चला सकते हो, लेकिन आत्मानंद का खजाना खाली रहेगा। पर विद्या प्राप्त होगी, सा विद्या ये विमुक्त। आज शिक्षक शिक्षार्थी को केवल आजीविका का साधन मानता है, उद्धार के लिए नहीं। मेरा कर्तव्य, पैसा मिलता, सरकार पैसा देती है, मैं शिक्षक हूं, मुझे पढ़ाना है, तो ड्यूटी देनी है, पढ़ा ना पढ़ा पढ़ा जाए विद्यार्थी, उनका इतना ही काम है। और शिक्षार्थी शिक्षक के प्रति कितनी निष्ठा रखे हैं। ये एकलव्य का देश था। जिन्होंने अध्यात्म दिव्य शिक्षक गुरु, इसलिए गुरु और शिक्षक में अंतर है। पर साक्षरवाद का युग है। जो हमारी मर्जी पड़ी वो हमने नाम रखा, वो परंपरा चलाई।
गुरु द्रोणाचार्य का कैसा काल था, जहां केवल क्षत्रिय कुमार ही पढ़ सकते, उनकी कुल गुरु थे। अन्य वर्ण वाले पढ़ नहीं सकते थे आके गुरु द्रोणाचार्य के पास। लेकिन स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अद्भुत बात कही है, चेला मान्या गुरु है सही, गुरु मान्या चेला ना है। कोई क्या सारा संसार मेरा शिष्य है तो उससे कोई गुरु मान लेंगे क्या? पर जिसके मन में, शिष्य के मन में अपने गुरु के प्रति कितनी शिष्टता, उत्कृष्टता पूर्ण है, वो महत्वपूर्ण विषय। कहा गुरु द्रोणाचार्य जाकर मुझे ज्ञान दीजिए, आपका शिष्य बनाइए। उनका नहीं, मैं तो केवल राजगुरु हूं, इसलिए दोस्तों वो दे नहीं सकता। और गुरुदेव की तरफ ऊपर से नीचे तो देखा गहराई से, ठीक है, प्रणाम करके चल दिया। एक बार गहराई से देखकर आंखों में गुरु की मूर्ति को उतार लिया और गुरु की मिट्टी की मूर्ति बनाई। कहां से निर्माण हुआ मूर्ति परंपरा का, आंखों में बसा लिया और वो मूर्ति अपनी कुटिया में रख करके और उनसे के सामने धनुर्विद्या सीख गए। वादा था अर्जुन से, जो ज्ञान तुझे दूंगा किसी को नहीं दूंगा, तू दुनिया में सबसे बड़ा शस्त्र महारथी होगा, अशोक निशाना होगा तेरा, मेरा शिष्य है। पर एक दिन आंखें सबकी खुल गई। गुरु द्रोण, कौरव पांडव ये सब इनके शिष्य साथ में जा रहे, इनका भेजा हुआ कुत्ता आगे आगे जा रहा और थोड़ी देर में फिर लौट करके आ गया। उसका मुंह खुला हुआ है, बोल नहीं पा रहा और बाणों से आच्छादित है, मुंह बंद नहीं हो सकता, इस प्रकार बाण चलाए। और अर्जुन ने देखा, बोले गुरुदेव ये क्या? आपने कहा मैं तेरे अलावा किसी को सिखाऊंगा नहीं। मेरे से अनिष्ठा कौन है जो एक खून की बूंद नहीं निकलने दी और कुत्ते का मुंह बंद कर दिया? ऐसा कौन शिष्य है? आपका पट्ट शिष्य को आपने छुप करके किसको ज्ञान दिया है? गुरुदेव ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, चलो पता लगाते। चले पीछे पीछे, कुत्ते के पीछे तो सीधा कुत्ता एकलव्य की झोपड़ी में गया। था वहां एक भील नौजवान झट गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने पूछा कौन? बोले मैं आपका शिष्य, मेरा शिष्य। अर्जुन ने गुरुद्रोण की तरफ देखा, ये कुत्ता वो किसने बन गया? बोले मैंने किया। ये विद्या किसने सिखाई? बोले मेरे गुरु ने। कौन है गुरु? चलो मेरे साथ। और अंदर जाके देखा, झोपड़ी में, एक बिल की झोपड़ी में गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति विराजमान है। उनको उसको जा करके
स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने बहुत गहरा चिंतन दिया है। बच्चे ज्ञान की उपमा किससे दी है? बड़ा सुंदर उड़ान दिए। एक ब्राह्मण साधारण परिवार चलाता था, लेकिन परिवार चलाना दुर्लभ हो गया तो उसने सोचा चलो कहीं और चल करके धनार्जन करें। गांव छोड़ कर निकला, आगे गया तो समुद्र का किनारा दिखाई दिया। उनके अपन समुद्र किनारे बैठ के तपस्या करो। और समुद्र किनारे बैठा तो इतना सा लगाया और जो ही भजन करने लगा याद आया, अरे शास्त्रों में समुद्र को रत्नाकर कहा गया है। समुद्र रत्नाकर है, क्यों ना समुद्र से ही मांग ले। दुनिया में सर्वगुण संपन्न तो कोई ही नहीं और सरसुखी भी कोई नहीं है। कोई कोई अभाव, कोई ना कोई कमी तो संसार में ही है। आज सारी दुनिया में बड़े बनने की हड़ हो रही है कि हम उनसे बड़े हैं, हमारा प्रभाव ज़्यादा, हम संपत्ति में बड़े हैं, हम ज्ञान देने में बड़े हैं, हम अमुक चीज़ में बड़े हैं। मैं बड़ा मौं से बड़ा न कोई। मैं एक ऐसा मंदिर रचूं जो सबसे ऊंचा होया, जो सबसे ऊंचा होय। होड़ मेरी कुन कर है, देखो अंध अज्ञान काल के डर नहीं डर है। पकड़ पछाड़े पलक में जांसू जोर न होया। मैं बड़ा मौं से बड़ा न खोया। अज्ञानी हर प्रकार अपने को बड़ा मानता है, ज्ञानी सामने वालों को बड़ा मानता है। अज्ञानी सामने वाले से अपने को बड़ा मान, मेरा प्रभाव, मैं सिद्ध हूँ, मेरा बहुत है, मैं कहता हूँ जो होता है, मेरे समाज सामने संसार झुकता है। ये अज्ञानी की बात। ज्ञानी कहता नहीं, गुण के सामने संसार झुकता है। दुनिया में कोई बड़ा नहीं। समुद्र ने चंद्रमा से कहा, चंद्रमा ने समुद्र से कहा, ओहो समुद्र, हम नहीं तुम बड़े, रत्न भरे दो तो माया। एक रतन मोई भेज दे तो कलंक हमारो जाया। चंद्रमा कहता है कि तुम बड़े हो, तुम धरती पे, हम आकाश पे जरूर हैं, और बड़े तुम हो, तुम रत्नों के भंडार हो। एक रत्न में हमें भेज दो, हमारा कलंक चला जाएगा। समुद्र कहता, ओहो चंद्रमा, हम ही तुम बड़े, अमी भरे तो माया। एक अमी मई भेज दे तो खार हमारो जाय। अरे चंद्रमा, तुम हमें बड़ा कहते हो, बड़े तो तुम हो, तुम अमृत के भंडार हो। एक अमृत की बूंद हमारे पास भेज दे तो हमारा खारापन नष्ट हो जाएगा। क्यों? कहीं धूप कहीं छाया, कहीं खुशी कहीं गम, ये कुदरत के नजारे हैं। प्यास उनको भी है जो समुद्र के किनारे हैं। समुद्र किनारे और प्यासे, हाँ, क्योंकि समुद्र का पानी खारा है। समुद्र कहता, हम नहीं तुम बड़े, अमी भरे तो माए। एक अमी मई भेज दे, खार हमार हो जाए। इतने में गोविंद राम जी निकल गए उधर से। उन दोनों की बात को सुना और कहा, ए तुम दोनों शांत रहो, न ये बड़े न वो बड़े, और बड़ा ही सिरजनहार। न ये बड़े न वो बड़े, न बड़ा है सिरजनहार। एक अवगुण सब में, एक कलंक एक खार। संसार में गुण और अवगुण, खूबी और कमी सब में। जड़ चैतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार। संत हंस गुण गही पया परिहरि वारि विकार। जड़ो या चेतन, उनमें गुण भी है और दोष भी। पत्थर आखिर पत्थर होता है, पत्थर आखिर पत्थर होता है।
अनाड़ी के हाथ में जाता है तो जरा किसकी कपाल क्रिया कर देता है, पत्थर आगे पत्थर होता है। पर एक चतुर शिल्पी शिक्षक गुरु के हाथ में जाए तो रात भर छीनी की हथौड़ को चोट से इनकार, सुबह दुनिया का भगवान होता है, मंदिर का भगवान होता है, पत्थर आखिर पत्थर होता है। जा रहे थे राजा रण सिंह और उनके कपाल पर पत्थर पड़ा, रक्त बह निकला। ध्यान गया और पकड़ो, उसने पत्थर मारा और पत्थर एक बुढ़िया के हाथ से लगा था, उसे पकड़ लिया गया। यह अपराधी सजा। राजा रण सिंह ने कहा अपराधी इससे क्यों पत्थर का पूछो। वो डरती कांपते ने कहा महाराज मैंने आपके ऊपर पत्थर नहीं फेंका, मैं भगवान की सौर खत कहते हो, ये सामने झाड़ है, बढ़िया परिपक्व आम थे, मैंने वहाँ पत्थर फेंका कि एक आम गिरेगा तो भूखी हो, शायद मेरे को संतोष होगा, पर वो पत्थर आपको लग गया। राजा रण सिंह ने कहा जिंदगी भर की भूख मिटाने की व्यवस्था की जाए, अगर ये पत्थर वृक्ष को लगता तो फल दे देता, मैं इसको सजा दूं, मैं इसको सजा दूं। ये है ज्ञानी। आक्रोश नहीं किया, सजा नहीं दी, जिंदगी भर उसकी भूख मिटा दी। इसे कहते जागृत विवेक। जहां से भी अच्छाई मिले उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो क्यों ना समुद्र से ही कुछ मांग लो, ये रतना कर है। समुद्र मंथन करके देवताओं ने 14 रत्न को प्राप्त किया, क्या एकादत्त मुझे नहीं देगा? समुद्र किनारा बैठ करके पद्मासन लगा करके राम 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 की गहरी आराधना कर, भूखा प्यासा पड़ा रहा। और ये समुद्र का मेरे किनारे पे भूखा प्यासा पड़ा है। प्रकट हो गए समुद्र, कहिए ब्राह्मण देवता क्या चाहिए आपको? उन्होंने अपनी आवश्यकता की पूर्ति बता दी, मैं तपस्या कर रहा हूँ धन के लिए। उन्होंने तुरंत एक संकट खिला कर ले जा, इसकी पूजा करना, तेरे को प्रतिदिन 5 रुपया देगा। उन्होंने चरण प्रणाम कर लिया। ब्राह्मण देवता घर गए, रास्ते में चल रहे थे, किनारे वृक्ष के शीतल छाया में बैठकर नहा धो करके शंख का पूजन किया, भगवत पूजन किया। और जैसी पूजा अर्चना की और शंख ने 5 रुपये दिए। एक व्यक्ति ने देख लिया और एक शंख की पूजा करते ही 5 रुपये मिल गए, तो ऐसा शंख तो अपन प्राप्त कर लो, कुछ नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने सब कुछ देखा, उसके बाद जाकर ब्राह्मण देवता प्रणाम नमस्कार राम राम, आज हमारे यहाँ निवास करो आप, हमारी बड़ी श्रद्धा ब्राह्मण देवता में। आप संसार की संस्कार देने वाले गुरु हैं। ब्राह्मण देवता ने स्वीकार कर लिया, खूब अच्छे अवगत करी, अच्छा खिलाए पिलाए। ब्राह्मण देवता सो गए। और वो सो गए तो उस व्यक्ति ने क्या किया, खोटा शंख तो रख दिया, वो 5 रुपये देने वाला शंख निकाल लिया। वो ब्राह्मण देवता उठे, सुबह चल दी, उनको जाना था आगे। दूसरे दिन घर गए, नहाए धोए और शंख की पूजा की, पर पैसा नहीं मिला। समझ गए कि रास्ते में गड़बड़ हो गई है। थोड़े दिन के बाद फिर समुद्र के पास में गए और जाकर के फिर आराधना करी। सौ देवता फिर खुश हुए, कहो ब्राह्मण देवता आज कैसे आए हो? उन्होंने आप बीती सब करुण कहानी सुनाई, ऐसा सा मेरे साथ हुआ। उनका कोई बात नहीं, ये लो दूसरा शंख दिया। बोले इस शंख में विशेषता, बोले क्या? बोले जितना मांगोगे ये डबल देने की बात करेगा, पर देगा एक पैसा नहीं। लेके चल दिए। वही कोई के वृक्ष के नीचे कोई के पास प्रणाम के पूजा अर्चन की और कहा शंखराज क्या 100 रुपये मिल जाएंगे? अरे 100 200 मिलेंगे। मैं 1000 आऊंगा तो 2000 दूंगा, अगर मैं 5000 आऊंगा 10,000। और उसने देखो अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। ब्राह्मण देवता खाए पिए सो गए, जान करके सो गए। वो तो उसने क्या किया,
वो 5 वाला शंख तो उनको दे दिया और वो बहुत सारा देने वाला शंख ले लिया और 5 वाला शंख पंडित जी के रख दिया। सदा की बात है, पंडित जी उठे और चल दी। दमस्त में अपने घर गए, यार पूजा नरसन किया ना, शंकर झट 5 रुपये दिए, अब रोज 5 रुपये दे। और वो बंदा बाद में आया 2000 शंकर से कहा शंख 100 रुपये, अरे काय गए 200, बोले 500, अरे 1000, तो 1000 नहीं 2000, अच्छा 2000, 4000, अरे 4 2000 4000 2 तो सही। शंख ने कहा परहस्ते गता शंखं पंचरूप्यदायकम् अहम सफोर शंखोस्मि वदामि न च ददामि। अरे वो 5 रुपये देने वाला शंख तो परस्ते गता गया, वो तो मैं वदामी बोलता हूं, ना ददामी च, पर मैं देता नहीं हूं, मैं बोलता हूं। उसे तेरे कर्म फोड़े। अच्छे बोले 5 रुपये आ रहे थे, चौबे जी 26 जी बनने गए तो दुबे जी रह गए। जीवन में वाचक ज्ञानी का भी यही हाल है, यही जीवन की स्थिति है। वो बोलता है पर जीवन में क्रिया नहीं है। श्री महाराज कहते हैं भजन का बल नहीं है, उससे बढ़कर कोई निर्बल नहीं है, और उसके पास भजन बल है वो सब कुछ है। लाखों लोग आए सत्संग में, लेकिन भजन न करे और भजन न करवाए, जीवन दोनों का बेकार व्यर्थ है। भाग्यशाली है चातुर्मास सेवा समिति के आयोजक, और चाव जाके धरती पर चातुर्मास में आने वाले हजारों लोग, जो हमेशा रोज 5 बजे से 6 बजे तक राम धुनी। और यहां अभ्यास कराने का मतलब है अपने घर पे जाके भी भजन करने का अभ्यास करो। जितने लोग आते हैं, अब कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें पता है 5 बज गई, चलो भजन करने चलो। लाखों करोड़ों आए क्या फायदा है, पर अगर 5 व्यक्ति भी भजन करते हैं तो हमारा चातुर्मास सफल है, उनका जीवन सफल है, और आयुष्कों का आयोजन करना सफल है। जीवन में भजन की प्रधानता होनी चाहिए। और जितने लोग चातुर्मास में चाहे लाइव श्रवण कर रहे हो, पर संकल्प कर लें बिना भजन की रात्रि में शयन न करें, और उठते ही पहले भजन कर ले। जीवन में भजन जरूरी है, भजन की पदार्थ है। भजन सु वासना जल जाए, दूजी नहीं उपाय। केवल राम चरण लव लागी, मन ते विषय वासना भागी। भजन का प्रताप है, इसलिए श्री महाराज ने भाव दमखम से बार बार यही आग्रह किया, विपत्ति निवारण सुख करण उदय ज्ञान प्रकाश। कौन चाहता विपत्ति ना मिटे, कौन चाहता सुख संपत्ति ना आए, कौन चाहता ज्ञान ना मिले, पर इन सब का रिजल्ट किसमें? राम चरण भज राम को, शरण हरण यम त्रास। भजन के शरण में गए सब विपत्ति मिट जाएगी। ओम विश्वान देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन आस्व, यद भद्रम तन आस्व। तुम भद्रता की भीख के पात्र कब? दुरितानि परास्व, पहले हमारा दुर्गुण दूर हो। सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? भजन न होना। तुम गरीब हो या अमीर हो, तुम पठित हो या पठित हो, तुम काले हो या गोरे हो, तुम ब्राह्मण हो या अंत्यज हो, तुम गांव के या शहर के हो, सब चलेगा, लेकिन भजन वाले नहीं हो तो नहीं चलेगा। और भजन वाले हो तो परमात्मा की दुनिया में दौड़ेगा, परमात्मा की कृपा से आनंद प्राप्त करेगा। और आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो भजन का आनंद लो, जीवन को मंगलमय बनाओ। 25, 26, 27 सितंबर रामष्टी समुदाय का 3 महीने का चातुर्मास, और ये 3 दिन के
महत्वपूर्ण महोत्सव के साथ संपन्न होगा। नवरात्रि की तेज चौथ पंचमी 25 तारीख को अध्यात्म कवि सम्मेलन 8 बजे से प्रारंभ होगा 12 बजे तक। छब्बीस को सत्संग रहेगा, 27 को पंचमी गोटका जी की शोभा यात्रा पूज्य स्वामी रामचंद्र जी महाराज के मांग में शुरू है। गोरख पंचमी चातुर्मास की स्वीकृति, और ये पंचमी जो आ रही है 27 सितंबर, यह चातुर्मास आनंद संपन्न, इसके आनंद का महोत्सव है। पंचमी पर्व कहते हैं इसे संप्रदाय का। एक परंपरा से चातुर्मास सानंद संपन्न हो रहा है, उसकी रस्म होती है। फिर 5 दिन चातुर्मास चलता है दशहरे तक, और 11 को फिर यहाँ से प्रस्थान करते जहाँ भी चातुर्मास होता है। दसरा माह पहली रमे तो मोरसना मम रचना पक दे। कोई साधु चाहे मौत भी आ रही है, लेकिन अगर वो अपने जगह छोड़ देता है तो रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं मैं समझूंगा मेरी जीवन में पैर दिया है। इससे बढ़कर के अपराध क्या हो सकता है? अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो सोच लो कितना बड़ा अपराधी है। इसलिए समुदाय के संविधान बनाए गए हैं। बताएंगे दशहरे पर संविधान की रूपरेखा क्या होती है, रूपरेखा कैसे होती है। बड़े महापुरुषों ने बहुत सोच समझ करके संविधान बनाए हैं। संतों के लिए, ग्रस्तों के लिए, सबके लिए नियम बनाए हैं। श्री महाराज जो पालन करता है नियम, उनके लिए पालन नहीं करता है, उनके लिए कोई नियम नहीं होता। श्री महाराज जी पे कृपा करते हैं। तो आओ जीवन को आनंदी बनाने के लिए नाम स्मरण करो और प्यारा भजन हमारे संत गोविंद राम जी से श्रवण करो। राम 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 राम। ओम विश्वानि देवस्य पितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज अनंत चतुर्दशी है। अनंत नारायण भगवान राम को प्रणाम करते हैं। अनंत अनंत बार श्री महाराज ने रमतीत राम गुरुदेव जी पुण्य काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत, कैसी अनंत चतुर्दशी बनाई, अनंत बार उस राम को प्रणाम किया है। ये अनंत चतुर्दशी पर्व, अनंत चतुर्दशी आज गजानन जी महाराज का चौथ से लेकर के ये 10 दिवसीय महोत्सव होता है। आज गजानन विसर्जन का दिवस है। पर ये सृजन और विसर्जन बहुत ही विचित्र विलक्षण विषय है। आज समय जवाब दिया है, कल इस पर हम विचार करेंगे। सृजन क्या है, विसर्जन क्या है, दुनिया में भगवान को बिकना क्यों पड़ता है। गरीबों के भी बच्चे भूखे ना मरे, खाने खाने को भगवान खुद बिक जाते हैं बाजार में। गरीबों को खिलाने को क्या भगवान खरीद सकते हैं क्या? बहुत महत्वपूर्ण विषय है।
का विचार इस पर करेंगे। विसर्जन, भगवान को हम पूजते हैं फिर हम पानी में डुबाते हैं, क्या लीला है, विचार करें। और हर जब गणेश विसर्जन होता है तो घटनाएं होती है। भगवान को डुबाते बहुत खुशी, ढोल डमाके के साथ डुबा देते हैं, जाओ पानी में जाओ आप डुबो। और उस क्रिया में जब कोई बच्चे डूब जाते हैं, मर जाते तो हंगामा मातम मचा। शंकर जी के बच्चे डूब गए तो तुमको खुशी हो रही है, और तुम्हारे बच्चे डूब गए तो कितना दुख हो रहा है। तो तुमने क्या समझा परमात्मा को? ये बहुत चिंतनीय विषय, याद आया तो कल आपको श्रवण करवाएंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। सत्य सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो, भ्रूण हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। भारत माता की जय हो। राम राष्ट्र धर्म की जय हो। बोलो राम जी राम राम महाराज। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। रघुनंदन हमारा प्रणाम ले लो, प्रणाम ले लो। अपने खाते में मेरा भी नाम लिख लो, अपने खाते में मेरा भी नाम लिख लो। रघुनंदन हमारा प्रणाम ले लो, रघुनंदन हमारा प्रणाम ले लो, प्रणाम ले लो। अपने खाते में मेरा भी नाम लिख लो, अपने खाते में मेरा भी नाम लिख लो। जब से आया जगत में भटकता रहा, जब से आया जगत में भटकता रहा। सिर माया के खातिर भटकता रहा, सिर माया के खातिर भटकता रहा। मेरे पापों का पूरा हिसाब लिख लो, मेरे पापों का पूरा हिसाब लिख लो। अपने खाते में मेरा भी नाम लिख लो, अपने खाते में मेरा भी नाम लिख लो। रघुनंदन हमारा प्रणाम ले लो, रघुनंदन हमारा प्रणाम ले लो, प्रणाम ले लो। अपने खाते में मेरा भी नाम लिख लो, अपने खाते में मेरा भी नाम लिख लो। मैंने जो कुछ किया सब है तुझको पता, मैंने जो कुछ किया सब है तुझको पता। देते रहना गुनाहों की मुझको सजा, देते रहना गुनाहों की मुझको सजा। गुनाहगारों में मेरा भी नाम लिख लो, गुनाहगारों में मेरा भी नाम लिख लो, मेरा नाम लिख लो। अपने खाते में मेरा नाम लिख
लो, अपने खाते में मेरा नाम लिख लो। रघुनंदन हमारा प्रणाम ले लो, रघुनंदन हमारा प्रणाम ले लो, प्रणाम ले लो। अपने खाते में मेरा भी नाम लिख लो, अपने खाते में मेरा भी नाम लिख लो। जय हो। आज तेरी अदालत में हाजिर हूँ मैं, आज तेरी अदालत में हाजिर हूँ मैं। तेरा मुजरिम हूँ, तेरा गुनाहगार हूँ मैं, तेरा मुजरिम हूँ, तेरा गुनाहगार हूँ। जुर्माने का पूरा हिसाब लिख लो, जुर्माने का पूरा हिसाब लिख लो। अपने खाते में मेरा भी नाम लिख लो, अपने खाते में मेरा भी नाम लिख लो। रघुनंदन हमारा प्रणाम ले लो, रघुनंदन हमारा प्रणाम ले लो, प्रणाम ले लो। अपने खाते में मेरा भी नाम लिख लो, अपने खाते में मेरा भी नाम लिख लो। जुर्माने का हर्जा भरा लो प्रभु, जुर्माने का हर्जा भरा लो प्रभु। अपने चरणों का चाकर बना लो प्रभु, अपने चरणों का चाकर बना लो प्रभु। अपने चरणों का चाकर बना लो प्रभु, अपने चरणों का चाकर बना लो प्रभु। चाकरी में हमारा भी नाम लिख लो, चाकरी में हमारा भी नाम लिख लो। अपने खाते में मेरा भी नाम लिख लो, अपने खाते में मेरा भी नाम लिख लो। रघुनंदन हमारा प्रणाम ले लो, रघुनंदन हमारा प्रणाम ले लो, प्रणाम ले लो। अपने खाते में मेरा भी नाम लिख लो, अपने खाते में मेरा भी नाम लिख लो, अपने खाते में मेरा भी नाम लिख लो। रघुनंदन हमारा प्रणाम ले लो, रघुनंदन हमारा प्रणाम ले लो, प्रणाम ले लो। अपने खाते में मेरा भी नाम लिख लो, अपने खाते में मेरा भी नाम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम राम, राजा राम राम सीता राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम